गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जैसे मेनली आपको जैसे एक स्ट्रक्चर दी गई है जी स्टार और ये बताया गया है कि ये क्या है, ग्रुप है। तो आप इसके बारे में क्या क्या कह सकते हो। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की थी वो क्या थी कि ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो मतलब यूनिक एलिमेंट होता है। ठीक है। दूसरा क्या प्रूव किया था कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट करेंगे, वो भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपने क्या प्रूव की थी कि ग्रुप में रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम का पालन होता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपने क्या किया था स्टूडेंट्स, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ भी आपके लागू होते हैं अगर जी स्टार आपका ग्रुप है तो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये फिर दूसरा क्या था कि जैसे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेस्ड पे। ठीक है। लेकिन अब इसके बाद स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के आधार पे आपके पास और कुछ थ्योरम्स पढ़नी है। तो आज की क्लास में हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप देख लीजिए कि अगर जी स्टार आपके पास कोई ग्रुप है, उसमें अगर ए कोई एलिमेंट है, अब ए की पावर जैसे 1 किया, ए की पावर 0 करने का क्या मतलब है, ए की पावर 100 करने का क्या मतलब है, ये मीनिंग आपको समझना है। मतलब आपको ग्रुप के किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर के बारे में डिस्कस करना है, पूर्णांक घात के बारे में बताना है। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, किसी अवयव की पूर्णांक घात किसमें, जी स्टार में। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, एक ग्रुप है जी स्टार उसमें। ओके। तो माना जी स्टार एक ग्रुप है। ओके। ए और बी उस ग्रुप के कोई दो एलिमेंट हैं, आर्बिट्री एलिमेंट है, कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पे कौन से ले लिए, ए और बी। ठीक है। तब ए एवं बी की पूर्णांक घात निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं कि अगर ए की पावर एन ले लें, बी की पावर एम ले लें, ठीक है, तो ऐसे पावर लेने का मतलब क्या है वो आपको देखना है। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला रिजल्ट तो क्या है कि अगर ए की पावर 0 का मतलब हमेशा आइडेंटिटी होता है, तत्समक अवयव आएगा। ठीक है। अब आगे से ध्यान रखना कि जी स्टार अगर आपका ग्रुप है, ठीक है, और उसमें अगर आपने कोई एलिमेंट पिक किया, ठीक है, ए टाइप का, और उसकी पावर 0 कर रहे हो, तो इसका मतलब ये आपको हमेशा क्या देगा, ई देगा, आइडेंटिटी देगा। क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, अपन ने शुरुआती दिनों में एक एग्जाम्पल किया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या मिली थी, 1 मिली थी। ठीक है। तो अब अगर मैं मान लो 1 की पावर 0 करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा, ओमेगा की पावर 0 करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 0 करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा। कहने का मतलब कि ग्रुप का कोई एलिमेंट पिक कीजिए आप, और उसकी पावर 0 अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको रिजल्ट में क्या मिलने जा रहा है, आइडेंटिटी मिलने जा रहा है। क्या मिलने जा रहा है, आइडेंटिटी मिलने जा रहा है। ओके। इसके बाद सेकंड रिजल्ट देखिए, जैसे पिछली क्लास में भी ए की पावर एन प्लस 1 आ रहा था, ए की पावर एम आ रहा था, तो वहाँ मैंने बताया भी था और आप अच्छे से समझ सकते हो। ए की पावर एन का मतलब होता है ए को आप दी गई बाइनरी के लिए एन टाइम्स ऑपरेट कीजिए। मतलब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ए की पावर एन लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ए इज ऑपरेटेड फॉर एन टाइम्स। ए को स्टार के तहत एन बार यूज किया गया है। ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब ए स्टार ए स्टार ए स्टार कितनी बार, एन बार, एन टाइम्स। ठीक है। ऐसे अगर मान लो कहीं पे ये नोटेशन दिखाई देता है आपको, बी बी रेज टू एम, बी की पावर एम, तो इसका मतलब क्या है कि बी को आपने उस स्टार के लिए कितनी बार ऑपरेट किया है, एम टाइम्स ऑपरेट किया है। कितनी बार ऑपरेट किया है, एम टाइम्स ऑपरेट किया है। जनरली ये अपन ऐसे बोल देते हैं इसको रफली, क्योंकि अपन आप तक यही पढ़ते हैं कि बी की पावर मतलब बी को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ अपने पास स्टार है, ऑपरेशन है। ठीक है ना। वो ऑपरेशन में जरूर मल्टीप्लेशन वाला ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन जनरली अपन इसको पढ़ते कैसे हैं, बी की पावर एम का मतलब बी इज ऑपरेटेड फॉर एम टाइम्स। ओके। फिर अगर कहीं पे आपके पास ए की पावर 1 लिखा जाए तो मतलब खुद एलिमेंट ही आएगा। ए की पावर 0 तो क्या देगा, ए की पावर 0 तो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। चाहे ए आपका कैसा भी एलिमेंट हो ग्रुप का, ए चाहे आपका ग्रुप का कैसा भी एलिमेंट हो, उसकी पावर 0 तो हमेशा क्या देगी, आइडेंटिटी देगा। लेकिन ए एलिमेंट की पावर 1 आपको खुद वो एलिमेंट देगा वापस। क्या देगा, खुद वो एलिमेंट देगा। फिर अगर कहीं पर आपके सामने ये लिखा हुआ है ए की पावर एन प्लस 1, ए की पावर एन प्लस 1, तो इसका मतलब क्या है कि ए को आपने ऑपरेट किया है कितनी बार,
n प्लस वन टाइम ऑपरेट किया है। कितनी बार? n प्लस वन टाइम ऑपरेट किया है। अब याद कीजिए कल की क्लास में मैंने a की पावर n प्लस वन को ब्रेक करके लिखा था क्या? a की पावर n स्टार a लिखा था। अब वो कैसे लिखते हैं यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ a कितनी बार लिखा गया है? n टाइम्स, n प्लस वन टाइम लिखा गया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस a को कितनी बार लिख लिया? n टाइम, और एक अकेला बचा उसको मैं सिंगल लिख लिया। ठीक है ना, तो अब ये वापस क्या बन गया? a की पावर n बन गया, और ये क्या है? a की पावर वन है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था a की पावर वन क्या होता है? a होता है। तो ये इस तरह से इसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो a की पावर n प्लस वन को आप ऐसा लिखते हो। जैसे मान लो a 100 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a 99 स्टार a लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको ये भी पता है कि आपने जो g लिया है वो क्या लिया है? ग्रुप लिया है, और अभी a एलिमेंट किसका है? g का है, तो ग्रुप है, तो इसका मतलब a का कोई ना कोई इन्वर्स भी होगा, तो a का इन्वर्स जनरली अपन a इन्वर्स ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है ना, तो a इन्वर्स भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब अगर a की पावर n ले रहे हो आप, तो आप उसके इन्वर्स एलिमेंट की पावर भी तो n ले सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखिए ज़रा, a की पावर -n, तो इसका मतलब क्या है कि a इन्वर्स को आपने कितनी बार ऑपरेट किया है? n टाइम्स। a की पावर -n का मतलब a इन्वर्स को आपने कितनी बार ऑपरेट किया है? n टाइम्स। मतलब a इन्वर्स स्टार a इन्वर्स स्टार a इन्वर्स स्टार a इन्वर्स कितनी बार? n टाइम्स, n बार। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं अभी तक तो स्टार मेरे को पता नहीं था क्या था, प्लस था, माइनस था, डॉट था, डिवाइड था, या क्या था। लेकिन लेकिन अब मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्या, कि स्टार आपने कैसी ले ली? प्लस टाइप की ले ली। मतलब आपने जो बाइनरी है वो कैसी ले ली? एडिशन टाइप की ले ली, मतलब ऐड करना है। तब a की पावर n का क्या मतलब होगा? ठीक है ना, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने a की पावर n का क्या मतलब बताया कि a को स्टार के तहत कितनी बार ऑपरेट किया है? n टाइम्स ऑपरेट किया है। लेकिन इस समय स्टार की जगह क्या है? प्लस है, तो मतलब a को आपने कितनी बार ऐड किया है? n टाइम्स। a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस कितनी बार? n टाइम्स। तो इसको टोटल क्या लिख सकते हो आप? n इंटू a। ये सम ही तो है। a को n टाइम्स ऐड किया है, तो उसे ऐसे ही तो लिखते हो आप, n इंटू a। ठीक है, तो आगे से a की पावर n है, और अगर स्टार आपकी प्लस टाइप की है तो इसे आप कैसा लिख सकते हो? n इंटू ए लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये जो लिखा जा रहा है ये किसके तहत लिखा जा रहा है? स्टार इक्वल्स टू प्लस बाइनरी ऑपरेशन के तहत लिखा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे फिर जैसे मैंने ये लिखा कि स्टार की जगह प्लस ले लो, ए एलिमेंट जी है, तो सिंपल सी बात है उसका इन्वर्स भी उसमें होगा, तो वो क्या होगा? ये समझिए आप, जैसे ए एलिमेंट किसका है? जी का है। ओके, तो उसका इन्वर्स अपन दर्शाने का तरीका क्या होता है? ये होता है। ए इन्वर्स दर्शाने का तरीका क्या होता है? ये होता है। ठीक है ना, अब वो आएगा क्या, वो अपन को देखना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ए एलिमेंट ऑफ जी है। ठीक है, तो उसका जो इन्वर्स होगा ए इन्वर्स, उसका मान कैसा आता है? माइनस ए जैसा आता है, क्योंकि ए माइनस ए करने पे ही आपको आइडेंटिटी इस तरह की मिलने मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही बताया है कि यदि स्टार इक्वल टू प्लस हो, ए एलिमेंट ऑफ जी हो, तो ए का प्रतिलोम क्या होता है? माइनस ए होता है। क्या होता है? माइनस ए होता है। अब कोई कहे कि माइनस ए की पावर एन फाइंड आउट कीजिए, माइनस ए की पावर एन फाइंड आउट कीजिए, तो कोई नहीं। अब थोड़ी देर पहले तो एलिमेंट क्या था? ए था, अब क्या है? माइनस ए है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस ए को कितनी बार ऑपरेट किया? एन टाइम्स। ठीक है, तो माइनस ए को आप ऑपरेट करने का मतलब स्टार इस समय क्या है? प्लस। ठीक है, तो ये मतलब माइनस ए को एन टाइम आपने प्लस किया है, तो उसे एन डॉट माइनस ए लिख सकते हो। अब एन आपका क्या है? एक नेचुरल नंबर ही तो है। ठीक है, एन क्या है? नेचुरल नंबर है, तो ये माइनस बाहर आके इस तरह से आ सकता है, माइनस एन इंटू ए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब प्लस टाइप के ऑपरेशन के लिए माइनस ए की पावर एन को आप माइनस एन इंटू ए भी लिख सकते हो। ठीक है, या एन इंटू माइनस ए भी लिख सकते हो। तो दोनों को मर्ज करोगे तो आप क्या कह सकते हो कि माइनस ए की पावर एन को एक तो आप क्या लिख सकते हो? एन इंटू माइनस ए लिख सकते हो, या फिर देखो यहाँ पे माइनस ए की पावर एन के बराबर है, और ये भी क्या है? माइनस ए की पावर एन के बराबर है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो किसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम है। मतलब एन ऑफ माइनस ए बराबर माइनस एन ऑफ ए भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चलेगा। ध्यान रखना ये रिजल्ट्स आपके काम आएंगे। अब माइनस ए की पावर एन स्टार प्लस जैसा है, तो फिर माइनस ए की पावर एन को आप
क्या क्या लिख सकते हो, एक तो ये रिजल्ट लिख सकते हो और एक ये रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर ये आ जाए ए की पावर m+1 तो कोई नहीं, अभी तक आप क्या कर रहे थे, सिंगल ए की पावर मतलब ए की पावर सिंगल n ले रहे थे, तो यहाँ पे क्या है m+n है, तो लिखने का तरीका वही रहेगा, ए को आपने ऑपरेटेड किया कितनी बार, m+n टाइम, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, ए को ऑपरेट किया m टाइम्स, ए को ऑपरेट किया n टाइम्स, तो ए को ऑपरेट किया है m टाइम्स तो वो तो क्या देगा, ए की पावर m देगा, ए को ऑपरेट किया है n टाइम्स वो क्या देगा, ए की पावर n देगा, ठीक है ना। तो ए की पावर m+n को आप कैसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ए m स्टार ए n, ओके। अब अगर स्टार इसमें क्या बन जाए, प्लस बन जाए, इसी रिजल्ट में स्टार अगर प्लस बन जाए तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा m+n को ऑपरेट किया ए टाइम्स वो बराबर होगा m×n प्लस सॉरी m×a प्लस n×e बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही लिखा है मैंने रिजल्ट्स, देखो यहाँ पे m+n ऑपरेटेड हुआ कितनी बार, सॉरी ए ऑपरेटेड हुआ है m+n टाइम, उसको आप क्या लिख सकते हो, ए इज ऑपरेटेड फॉर m टाइम्स प्लस ए इज ऑपरेटेड फॉर n टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही स्टार की जगह अगर मान लो डॉट लेते तो उसकी स्थिति में आप mn ऑफ ए या m×n ऑफ ए लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल रिजल्ट्स थे, इनके आधार पे अब आगे अपन स्टडी करेंगे। तो देखो जरा, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अलजेब्रा को समझना है तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये सब आपको चेक करना आना चाहिए, ठीक है। एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ग्रुप का ऑर्डर, सॉरी एलिमेंट का ऑर्डर, तो ये भी देखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले माना जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है, ए उसका क्या है, कोई अवयव है, ठीक है ना। तब यदि छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक के लिए ए की पावर n क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो यह n इस अवयव की कोटि कहलाता है। और इसे लिखने का तरीका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वस टू एन, ए की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए इक्वस टू एन मतलब ए की कोटि क्या है, n है। कहने का मतलब कि एक एलिमेंट आपके पास ग्रुप का ए है, ठीक है, आपने उसको उसकी पावर ली n, ठीक है, एक पावर ली आपने ए की पावर n+1, एक पावर ली आपने ए की पावर n+2, ऐसे अगर आपको ए की पावर n भी क्या दे रहा है, ई दे रहा है, ए की पावर n+1 भी क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, ए की पावर n+2 भी क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, तो इनमें से सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो वो क्या है, n है। तो ये n इस एलिमेंट ए का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, ये n इस एलिमेंट का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और इस n की खासियत बात क्या होती है, ये छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस पे ध्यान नहीं रखते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और वो भी छोटे से छोटा। अब आप कहोगे सर ये हो क्या रहा है, कैसे क्या समझे, तो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपको, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, शुरुआती क्लास में मैंने g बराबर 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा ये तो सेट लिया था, और ये उस पर स्टार ली थी, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला गुणा वाला जो संक्रिया है वो लिया है। और इसको मैंने क्या बताया था, ग्रुप बनाया था, टेबल बना के, ऑपरेशन टेबल बना के, आप पीछे वाले लेक्चर्स में इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप तो है, ये आपका ग्रुप है। अब ये ग्रुप था तो वहाँ इसकी आइडेंटिटी बताओ मैंने क्या बताई थी, इसकी आइडेंटिटी आई थी 1, इसकी आइडेंटिटी क्या आई थी, 1 आई थी, ठीक है। तो अगर आपको एलिमेंट्स का ऑर्डर जज करना है तो आपको पहले ग्रुप की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, 1 है, ठीक है, इस संक्रिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 के ऑर्डर चाहिए अपन को, क्या चाहिए, 1 का ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जिस एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए आपको उसकी पावर n ले लीजिए, उसकी पावर n ले लीजिए, लेकिन n इस तरीके से लीजिए ताकि आपको बराबर में आइडेंटिटी आ जाए ग्रुप की, बराबर में क्या आ जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तब तो आपका क्या है, वो डिस्कस करने लायक पॉइंट होगा, वरना वो नहीं होगा। तो अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, 1 की पावर 1 कितनी होती है, 1 होती है, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पूर्णांक घात को डिस्कस करना, ए की पावर 1 बराबर क्या बताया था, ए बताया था, तो 1 की पावर 1 क्या है, ए 1 है। अब मैं कहूँ 1 की पावर 2 क्या है,
तो अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 की पावर 2 का मतलब 1 को 2 बार ऑपरेट किया गया है दी गई बाइनरी के लिए, और इस समय बाइनरी अपने पास कैसी है, मल्टीप्लाई टाइप की है, तो मतलब 1 को 2 बार गुणा करके लिखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 की पावर 3 मतलब 1 को 3 बार ऑपरेट किया गया है दी गई बाइनरी के लिए, इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो वापस क्या आ रहा है 1। तो कहने का मतलब ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है, और 1 की पावर 1 भी आइडेंटिटी आ रही है, 1 की पावर 2 भी आइडेंटिटी आ रही है, 1 की पावर 3 भी आइडेंटिटी आ रही है। तो अब ये देखो कि 1 की घात आपको 1 करो चाहे 2 करो चाहे 3 करो चाहे 4 करो, 100 करो, 1000 कीजिए, 10,000 कीजिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा, ई बराबर 1 मिलेगा। लेकिन इन सब में से न्यूनतम क्या है, छोटे से छोटा एन क्या है, एन बराबर 1 है, एन बराबर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 का ऑर्डर स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, 1 की कोटि 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपने इसे समझा होगा। अब जैसे मैं दूसरा एलिमेंट इस ग्रुप का क्या था, -1 था, इसका अगर अपन को ऑर्डर निकालना है तो आप तो डेफिनेशन को पिक कीजिए, उसी से मिल जाएगा आपका रिजल्ट। -1 का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो -1 की पावर 1 करो, कितना आएगा, -1। क्या ग्रुप की आइडेंटिटी -1 है, नहीं है, तो ये तो आपके काम का ही नहीं है। ठीक है, -1 की पावर 2 कीजिए तो कितना आ रहा है, -1 की पावर 2 का मतलब -1 को दी गई बाइनरी के तहत 2 बार ऑपरेट कीजिए। अब यहाँ पे बाइनरी कैसी है, मल्टीप्लाई टाइप की है, तो -1 इंटू -1 करना पड़ेगा। ठीक है, -1 इंटू -1 कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी है, मतलब -1 को 2 बार ऑपरेट करने पे आपको क्या मिला, आइडेंटिटी मिला, पहला केस। दूसरी बात, अगर -1 को 3 बार ऑपरेट करोगे तो आपको -1 मिल रहा है, वो आइडेंटिटी नहीं है, तो ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, फिर -1 को 4 बार ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, आपको +1 मिल रहा है जो आइडेंटिटी के बराबर है। तो मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 की पावर 2, 4, 6, 8, ये सब आपको क्या देंगी, 1 देंगी, जो ग्रुप की आइडेंटिटी के बराबर है। इसका मतलब -1 का जो ऑर्डर होगा इन्हीं पावर में से होने वाला है। तो इन पावर्स में से सबसे छोटा मान क्या है जिस पे आइडेंटिटी मिल रही है, वो है 2। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो आयोटा का ऑर्डर। ठीक है ना, 4 एलिमेंट हैं, तो पहले मैंने 1 का निकाला, फिर -1 का निकाला, अब आयोटा का फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो आयोटा की पावर 1 कितनी होती है, आयोटा आइडेंटिटी नहीं है तो ये काम का नहीं है। आयोटा स्क्वायर कितना देगा, -1, वो भी आपका काम का नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है। आयोटा की पावर 3 क्या देगा आपको, माइनस आयोटा, वो भी आइडेंटिटी नहीं है, तो ये भी छोड़िए। लेकिन आयोटा 4 आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और वो आइडेंटिटी है, तो मतलब इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर आयोटा की पावर 5 आपको क्या देगा, आइडेंटिटी नहीं देगा, तो ये काम का नहीं है। आयोटा 6 आपको -1 दे रहा है, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। आयोटा 7 आपको माइनस आयोटा दे रहा है, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। आयोटा की पावर 8 आपको क्या दे रही है, 1 दे रही है। तो इसका मतलब आयोटा की पावर अगर आप 4 करो, 8 कीजिए, 12 कीजिए, 4 के मल्टीपल्स 16 कीजिए, हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, और 1 ही क्या है, ग्रुप की आइडेंटिटी है। इसका मतलब आयोटा का ऑर्डर या तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, या 4 का मल्टीपल होगा, या 4 का गुणांक होगा। लेकिन कौन सा होगा, इन सब में से छोटा। तो 4, 8, 12, 16 इस तरह की अगर आपके पास एक सीक्वेंस चल रही है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 4। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा का मान कितना आ जाएगा, 4। सीधे सीधे शब्दों में ये कहो कि वो एन जिसके लिए सबसे पहली बार आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो वही एन आपका उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। अब ऐसे ही आप घर पे किसका ऑर्डर फाइंड आउट करोगे, माइनस आयोटा का, किसका, माइनस आयोटा का। ठीक है, तो आपको क्या है, आपका ऑर्डर मिल जाएगा माइनस आयोटा का, तो कितना आ जा रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे मैंने इसमें जैसे एक ग्रुप और आपको प्रूव कराया था शुरुआती क्लास में, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लिकेशन था, जहाँ ओमेगा क्यूब क्या था, 1 था, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कंसेप्ट था। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 1, ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या है, 3, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या है, 3। क्यों, क्योंकि देखो 1 को 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ओमेगा का ऑर्डर निकालना है, तो ओमेगा की पावर 1 करो, बताओ कितना आएगा ओमेगा।
ओमेगा की पावर 2 करो, बताओ कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ओमेगा की पावर 3 करोगे तो वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ओमेगा को 3 बार ऑपरेट करने पे आपको आइडेंटिटी मिल रही है, तो इसका मतलब ओमेगा की पावर मतलब ओमेगा का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही ओमेगा की पावर 6 पे भी 1 मिलेगा, ओमेगा की पावर 9 पे भी 1 मिलेगा, लेकिन 3, 6, 9, 12 इन सब में से छोटा क्या है, 3 है, तो इसका मतलब ओमेगा का ऑर्डर कितना है, 3 है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर का निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, उसका भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैंने आपके सामने ये ग्रुप ले रखा है जी इक्वस टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 6 है। क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 6 है। अब मैं कहूँ कि बताओ इसमें जीरो का ऑर्डर कितना है। अच्छा, इसको वहाँ ग्रुप प्रूव किया था, इसकी आइडेंटिटी बताओ कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। इसकी आइडेंटिटी कितनी आ रही थी, 0। तो मैं कहूँ कि ऑर्डर ऑफ 0 कितना है, 0 का ऑर्डर कितना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए की पावर 0, किसी एलिमेंट की पावर 0 करने पे हमेशा वो एलिमेंट सॉरी आइडेंटिटी आएगा। क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ तो मैंने अच्छा ये तो नोटेशन लिख रखा है। ऑर्डर ऑफ 0 कितना है, 1 है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी एलिमेंट की पावर मतलब ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब जीरो का ऑर्डर के 0 की पावर 1 आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, 0 का मतलब 0 ही है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास ई आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो 1 का ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, 1 का ऑर्डर, ठीक है। तो 1 का ऑर्डर का मतलब 1 को कितनी बार ऑपरेट करें इस बाइनरी के तहत आपको 0 मिल जाए। तो देखो 1 को एक बार ऑपरेट करो तो 1, क्या 0 आया, नहीं। 1 को 2 बार ऑपरेट कीजिए, मतलब 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1, तो कितना आ रहा है बताओ, 1 + 1 कितना आ रहा है, 2, और 2 6 से छोटा है, तो रिजल्ट में वापस 2 ही आ जाएगा। मैंने आपको बताया था उस दिन सम करना, ये स्टूडेंट्स बताया था ना आपको। फिर उसके बाद 1 की पावर 3 करो, मतलब 1 को 3 बार ऐड करो। तो 1 को 3 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 + 1 + 1 3, और 3 6 से छोटा है, तो इसका मतलब रिजल्ट में 3 आ जाएगा, तो वो भी आपका 0 नहीं है। तो ऐसे आप 1 को कितनी बार ऐड करोगे, 6 बार ऐड करोगे, ठीक है ना। तो 6 बार ऐड करोगे तो 6 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये 6 जो सम आता है साधारण सम, वो अगर n के बराबर या n से ज़्यादा आता है माइनस करते हैं 6, तो 6 - 6 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 का ऑर्डर कितना है, 6 है। ऐसे ही 2 का ऑर्डर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 1 करो तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करो तो मतलब 2 + 6, मतलब 2 को 2 बार ऐड करना है, किसके तहत, एडिशन मॉड्यूलो 6 के तहत। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 4। अब 2 की पावर 3 करेगा कोई स्टूडेंट तो क्या आएगा, 2 एडिशन मॉड्यूलो 6, 2 एडिशन मॉड्यूलो 6। तो देखो 2 4 6, सिंपल एडिशन कितना आ रहा है, 6, और 6 - 6 कितना हुआ, 0, ठीक है। आपको याद है ना ये सम मैंने कैसे डिफाइन किया था, a + n b कैसे डिफाइन किया था। या तो ये साधारण सम होता है a + b, या फिर ये a + b - n होता है। a + b कब होगा, जब आपके पास ये कैसा हो, लेस देन n हो। और ये कब होगा, जब a + b आपका क्या है, n या n के से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो बस यही करना है स्टूडेंट्स। तो 2 का ऑर्डर आपके पास 3 आ जाएगा, 2 का ऑर्डर 3 आ जाएगा, 3 का ऑर्डर 2 आ जाएगा, 4 का ऑर्डर 3 आ जाएगा, और 5 का ऑर्डर वापस 6 आ जाएगा। तो ये आप खुद करना। जैसे 5 वाला केस है, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब एडिशन मॉड्यूलो के तहत उसे 2 बार ऐड कीजिए, तो 5 5। तो देखो 5 और 5 कितना हुआ, 10, 10 ज़्यादा जा रहा है किससे, 6 से, ठीक है ना। तो 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन ये फ्री आइडेंटिटी नहीं है। आपको तो ऐसा एडिशन करना है, 5 की पावर n 5 की पावर n को इतनी बार ऑपरेट करो ताकि यहाँ क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 5 को 6 बार ऐड करोगे तो आपका 0 मिलेगा। इसका मतलब 5 का ऑर्डर कितना है, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स एक इसमें रिजल्ट मैंने बता दिया है, क्या, कि अगर G* ग्रुप है और यदि ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो उस स्थिति में ए का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। ए का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर कैसा होता है, बराबर होता है। जैसे ये अभी आप ग्रुप देख रहे थे, G = 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 के लिए, इसका एक एलिमेंट ए बराबर मैंने 2 पिक किया, ठीक है ना। तो अभी 2 का ऑर्डर थोड़ी देर पहले कितना बताया था, 3 बताया था। और आपको पता है 2 का प्रतिलोम क्या है,
4 है, क्योंकि 2 प्लस 4 पे आइडेंटिटी मिलेगा या 4 प्लस 2 पे आइडेंटिटी मिलेगा। इसका मतलब 2 का इन्वर्स 4 है, 4 का इन्वर्स 2 है। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 4 कितना है? 3। अभी थोड़ी देर पहले किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर जी स्टार आपका ग्रुप है और ए एलिमेंट ऑफ जी है तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स इसमें एक नया कंसेप्ट और है तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।